बहुत पढ़ने के बाद भी अच्छा नंबर नहीं आ सकता जब ये 7 ट्रिक आप नहीं जानते। ये 7 ट्रिक अपना करके आप कम पढ़ करके भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम में हम किस तरह की बातों को ध्यान रखेंगे ना, ये 7 बात अगर आप याद रख लिए तो बहुत कम मेहनत के बाद भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसके लिए पहला बात क्या रखना है, पेन के बारे में। यहाँ पे जो है ना, कभी भी आप एग्जाम लिखने जाते हो तो कम से कम 2 रंग का पेन होना चाहिए। एक पेन जो है ना जिससे हम हेडिंग लिखेंगे, बाकी बात दूसरा पेन होना चाहिए जिसपे हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 पेन है तो पूरा कॉपी को ही रंगीन बना दीजिए, नहीं, जहां जरूरत हो वहीं पे हम हेडिंग बनाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके अलावा दूसरा बात है कि घड़ी घड़ी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घड़ी से हम लोग को ये बात पता चलता है कि मेरा पास कितना टाइम और बचा है, किस क्वेश्चन में हम कितना टाइम दे पाएंगे। तो घड़ी होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, ताकि कोई चीज को हम अगर बनाते हैं फिगर के रूप में तो फिगर कभी भी पेन से नहीं बनाया जाता है। उसके लिए पेंसिल और माथा को थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए, दिमाग फ्रेश रखने के लिए पानी, और साथ में साथ पहचान पत्र जिससे जो मेरा एडमिट कार्ड होता है, ये सब तो पहला बात याद रखना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि अगर मान के चलो हम उत्तर बना रहे हैं और 2 उत्तर के बीच में अगर हम खाली स्थान को नहीं छोड़ते हैं तो जो चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसे पता नहीं चल पाता है कि मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे मान के चलो पहला क्वेश्चन लिखे और इस यहीं से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो क्लियर पता नहीं चल पाता है कि कौन सा क्वेश्चन मेरा पहला का आंसर है और कौन सा दूसरा का। और जितना ज्यादा तुम्हारा कॉपी में टाइम बिताएगा उतना कम तुम्हें नंबर देगा। याद रखेगा कि जितना कम समय तुम्हारा कॉपी में बिताएगा उतना ज्यादा नंबर देगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 2 क्वेश्चन के बीच में खाली स्थान होना चाहिए। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ पे अंडरलाइन दो, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लिखो, मतलब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन के बीच में खाली स्थान होना चाहिए। तीसरा, खंड लिखना ना भूले। देखो यहाँ पे जो है ना, खंड ये, खंड का, खंड खा, खंड गा, खंड घा, इस तरह का खंड दिया रहता है। तो अगर मान के चलो हम खंड खा बना रहे हैं तो यहाँ पे खंड खा लिखेंगे, खंड खा लिखेंगे, उसके बाद खंड खा के क्वेश्चन बनाएंगे। अगर ये खंड नहीं लिखेंगे ना तो वहां पे नंबर कटने का चांस होता है कि कौन सा खंड का क्वेश्चन हम बनाए, क्लियर नहीं पता चलेगा। इसीलिए खंड को लिखना ना भूले। अगला है, कॉपी चेक करने वाला जितना कम समय लेगा उतना अच्छा नंबर देगा। अर्थात जैसे मान के चलो हम कॉपी चेक कर रहे हैं तो हम आपका कॉपी में जितना कम समय लेंगे उतना ज्यादा नंबर देके जाएगा। क्योंकि देखो कम समय कम लेगा जब आपका साफ सुथरा होगा, कटा फटा ज्यादा नहीं होगा। ये बात याद रखेगा कि कॉपी में जो है ना साफ साफ लिखना चाहिए, भले राइटिंग कैसा भी हो लेकिन साफ लिखो, सुंदर लिखो। ऐसा नहीं कि साफ लिख भी नहीं कर रहे हो, कहीं कट कुट कर दे रहे हो और राइट पूरा कर दे रहे हो तो कॉपी में ज्यादा टाइम लगेगा। जितना ज्यादा किचकिच होगा कॉपी में कम उतना नंबर आएगा। अगला बात करना, उत्तर क्या लिखे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे लिखे। मतलब क्या लिखे वो छोड़ो, किसी तरह से तो लिख ही देंगे, लेकिन कैसे लिखे, किस तरह का उत्तर लिखे, किस तरह से पॉइंट बनाए, किस तरह से उसका हेडिंग दे, ये ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा कौन सा प्रश्न पढ़कर जाए, सबसे ज्यादा दिक्कत तो इसी बात का है कि क्या पढ़ के जाए। सर एग्जाम है, उसके लिए हम क्या पढ़े ताकि मेरा एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले। तो देखो उसके लिए जो है ना एक बैच आया है जिसका नाम है टॉपर बैच। क्या नाम है? टॉपर बैच। ये टॉपर बैच में क्या हो रहा है सो समझो, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अगर आपको दिक्कत है, डर लगता है, तो ये पूरा 17 साल का क्वेश्चन बैंक, ये 17 साल के क्वेश्चन बैंक को खंगालने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि हर एक चैप्टर में मैथ का, हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस बैच में, टॉपर बैच में, हर एक चैप्टर का कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन केवल पढ़ना है। यही 1-2 क्वेश्चन जो है ना 17 साल में रिपीट किया है, उसी टाइप का क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस हर क्वेश्चन पे कर सकते हैं, हर चैप्टर पे कर सकते हैं। अगर 10 चैप्टर है तो मान के चलो 20 क्वेश्चन होगा, 40 चैप्टर है तो 80 क्वेश्चन हो गया। तो कहने मतलब क्या कि प्रत्येक चैप्टर से मात्र 2 क्वेश्चन पढ़ना है। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। और ये कमजोर बच्चा भी कर सकता है। एक चैप्टर से क्या 2 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में टॉपर बैच के नाम से चल रहा है और इसमें 5 क्लास चल चुका है, ये 5वां क्लास हो चुका है और अगला क्लास जो है 6ठा क्लास होगा। 5 क्लास हो चुका है और इसी तरह से आप क्लास चलता रहेगा। 40-45 दिन में जो है ना पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगला जो है ना, किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय ना दे। ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो खंड खा जो है ना 2-2 नंबर का है और हम उसको बहुत अच्छा से जान रहे और उसको इतना अच्छा से लिख रहे हैं कि लग रहा है कि 100 नंबर का क्वेश्चन ये। अरे नहीं, उतना टाइम देना है।
जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना ही टाइम देना है। अरे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर उतना टाइम देंगे, क्यों हम उसको 5 नंबर के जितना टाइम दें? अरे जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो फिर कब बनाएंगे? अगर इसी में सब समय बिता देंगे तो उसको कब बनाएंगे? इसीलिए कभी भी याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन में आवश्यकता से अधिक समय ना दो, जितना आवश्यकता है उतना ही क्वेश्चन में समय दो। तो ये 7 ट्रिक अपनाओ और कम पढ़ करके भी तुम एक अच्छा नंबर ला सकते हो। अगर आपको 95 प्लस नंबर लाना है तो मेरे साथ जुड़िए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी वीडियो आता है टॉपर बैच में उसको केवल कीजिए। लगभग 95% की गारंटी लेता हूं कि आपका मैथ में 95% से ज्यादा नंबर आएगा। बस उस टाइप को केवल सीखना है, रटना नहीं है, उस टाइप को सीखना है। अगर आप सीख गए तो गारंटी की 95% से प्लस नंबर आपका आएगा। तो आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय।